फूटा है जी। हाँ, ये तो सर क्या कर सकते हैं, तो सब तो मुखिया खा जाते हैं आधा पैसा, तो कैसे ढलैया होगा? पानी पड़ता है चूता। कॉलोनी मिला है? नहीं मिला सर, अभी तक नहीं मिला। झोपड़ी में रह रहा है, मिट्टी के घर में रह रहा है। मिट्टी के घर में रह रहे हैं। हाँ, 20,000 में कितना सर उठ सकता है? वो तो चल के देखे के है कि झोपड़ी में रह रहे हैं जी। अच्छा, पानी है से दिया है से पतरे पता कोई ही चला है, कोई ही ना चले। तो नल जल अच्छा, ये कब से बंद है ये? जब से नहीं चल रहा है, दो तीन को चलता है और सारी भी टोली जाम रहता है पानी बिना। नहीं, मुखिया नहीं, कुछ पैसा लेता है, 15-20 हज़ार रुपया लेता है। क्या बोलता है? कहता है कि खर्चा हमको दो। ता वो जना चलाइए दिल कथिन की बड़ी सरकार दे था केकरा दे जेकरा दे बड़का के दे था तू गरीब का के ना, बड़का होती छोटके होती मालिक। प्रतिनोद किए हैं सर, ऐसा बात नहीं है। सबसे पहली बार तो जो भी यहाँ मुखिया बना है, किसी चीज़ का सर्वे वगैरह होने आता है तो झोपड़ी वगैरह देख ही रहे हैं। अगर जो सही रिपोर्ट करके ले जाते, नहीं रिपोर्ट कर रहा है सर। सरकार चाहे लाख दावा करे कि भ्रष्टाचार नहीं है, कमीशन खोरी नहीं है, सुशासन है, लेकिन हम एक ऐसे जगह खड़े हैं जहां भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी चिल्ला कर कह रहा है कि हम हैं, मौजूद हैं। आप जरा चारों तरफ, हम कैमरामैन रोहित, आप जरा थोड़ा ये जो मकान बने हैं इसको दिखाइए। कि कोई भी मकान आपको पूरा नहीं दिखेगा। अगर बीच बीच में कुछ मिट्टी और कुछ आधा बना हुआ, कुछ पूरा बना हुआ, पूरा भी बना है तो अजीब तरीके से बना है। कुछ लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। मतलब अजीब एक आप कह सकते हैं कि आप जिस जगह पे खड़े हैं वो अगर यही इसी में आप दूसरे गांव में जाते हैं तो आपको दूसरे तरीके का नज़ारा दिखता है। लेकिन दलित टोलों पे आप एक ऐसा नज़ारा अमूमन देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जिन घरों के लिए जिन गरीबों को पैसा दिया जाता है वहाँ कमीशन खोरी है और उसका परिणाम ये मकान है। जीता जागता उदाहरण ये मकान है। इनसे बात करेंगे। हालांकि गरीबों का दिल बड़ा होता है और बड़े खुलकर कहते हैं कि सरकार हमें राशन देती है। नाम भी लेते हैं लोग कि कम से कम भाषण के साथ साथ राशन जो है वो मिल रहा है। कई लोग आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात इसलिए कर लेते हैं ताकि कम से कम कुछ लोगों को एक ऊपर से छत नसीब हो जाता है। लेकिन सिर्फ छत नसीब होने से न उसमें किवाड़ है, न उस पर प्लास्टर हुआ है, वो भी आधा बनता है, कहीं कहीं वह भी मकान नहीं है। अब इसे आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर खुला खेल होता है और बिचौलिए इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, चाहे वो मुखिया हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई और प्रतिनिधि हो। यहाँ तमाम आप देखिए कि कितने लोग बैठे हैं कि भाई हम अपनी बात बताएंगे और सरकार इसको सुने कि इस तरीके से कमीशन खोरी की वजह से गरीबों का जीवन और दुभर होते जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए सरकार प्रयास कर रही है, दिल्ली से पैसा चलता है, लेकिन यहाँ कई लुटेरे उसे ऐसे लूट लेते हैं कि इनकी ज़िंदगी भी लूट जाती है। हमारे साथ कई लोग हैं। क्या नाम है आपका बंधु? क्या नाम है आपका? जी छोटे मांझी नाम है सर। छोटे मांझी। अच्छा, ये मुसरटोली है? ये जी ना भिंटोली है सर। भिंटोली, हाँ तो वही बोला जी। हाँ, ये जो आप यहाँ भी झोपड़ी जी पूरा एक बाबा भी थे कहीं, अभी लाठी लिए हुए थे वो। जी हाँ है सर। जरा आइएगा। तो ये पूरा मकान क्यों नहीं बनता? ये मकान जब आप लोगों को पैसा दिया जाता है जी मकान के लिए, जी है ना? जी प्रधानमंत्री आवास योजना फोटो में तो बड़ा सुंदर दिखता है जी, लेकिन ये अभी आप लोग बनाते नहीं हैं कि क्या होता है? खेला क्या जी होता है? नहीं सर, इसमें 40,000 के बिल बनता था, 20,000 जन ही तनी खा लेता है। 20,000 में हम लोग के मकान 40,000 का बिल बनता है। ये तो 20,000 के मिला था सर। ये कॉलोनी पहल का था, 30 साल के बात है। हाँ, जो 19,000 मिलता था, लालू घड़ी मिला था, उन्हीं का देन है। फिर उसके बाद में कॉलोनी हम लोग के कहाँ मिला?
ये बाबा क्या खेल होता है? ये आपका घर नहीं, आपका घर भी है तो टूटा फूटा है जी। हाँ, हाँ। ये तो सर क्या कर सकते हैं? तो सब तो मुखिया खा जाते हैं आधा पैसा, तो कैसे ढलैया होगा? पानी पड़ता है, चूता है, अच्छा। तो का ढलैया होगा? गरीब तो जैसे हाँ, जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई पैसा आया, जी। आपका नाम आ गया, हाँ जी। तो उसमें क्या होता है? आपको कितना पैसा मिलता है? तो जी पैसा कहाँ मिला है सरकार हमने के? हाँ बाप, हैं? पैसा मिलता हैं? तो कितना उठता है? 20,000 में कितना सर उठ सकता है? वो तो चल के देखे के है कि झोपड़ी में रह रहे हैं जी। अच्छा, पानी है से दिया है से पतरे पता कोई ही चला है, कोई ही ना चले, तो पानी के तो पहले दुख है। नल जल वाला जो जी जी हाँ। अब वो जो चापाकल अभी चल रहा है, वो कौन लगाया है? हाँ, सरकार ये कौन लगाता है? सरकारी जी है। सरकारी है। हाँ तो प्रधानमंत्री आवास जैसे राशन तो आप लोगों को मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। लेकिन ये जो ये खेल चल रहा है, ये मकान वाला, मकान वाला जी सर, अभी यहाँ किस्ती कोई के मिलवे नहीं किया है। मुखिया वाला किस्ती यहाँ कॉलोनी मिलवे नहीं किया है। नहीं मिलता है नहीं, किसी को नहीं। अगर अभी मान लिया किसी कि उस तरीके से कोई पैसा मिलता है तो उसमें से मुखिया पैसा रखता है? मुखिया जी नहीं, मुखिया नहीं, कुछ पैसा लेता है 15-20 हजार रुपया। अच्छा, लेता है? क्या बोलता है? कहता है कि खर्चा हमको दो। 1 लाख के जो किस्ती निकलता है, जो इंदिरा आवास ना, तो 20 खा जाता है। ले लेता है, कहता है कि हम लोग ये मोदी सरकार को भी समझना चाहिए और नीतीश सरकार को भी समझना चाहिए। मुखिया पे ये जो आरोप है ये तमाम लोगों का, ये बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, क्या बता रहे थे बाबू? जो कॉलोनी आता है ना सर, तो उसमें घूस लेता है, तब कहता है कॉलोनी देंगे। घूस मांगता है सीधे सीधे? सीधा मांगता है तब देता है, अच्छा। ऐसे नहीं देता है, समझ गए ना? हाँ। तो देने पड़ता है। आपको क्या करें उसमें? तुम कॉलोनी मिला है? नहीं मिला सर, अभी तक नहीं मिला। झोपड़ी में रह रहा है, मिट्टी के घर में रह रहे हैं। मिट्टी के घर में रह रहे हैं? हाँ, बच्चे कोना में बैठे रहते हैं, रात भर बाल बच्चा को लेके बैठे रहते हैं। तो ये मतलब पक्का घर के नाम पे सिर्फ खाली नाम है। हाँ। पक्का घर का खाली नाम है, समझ गए ना? छड़ जना रहा अंदर अंदर वो जो घर के अंदर सब जी, अंदर छड़ जी। हाँ, है। कहाँ पे है घर? यहीं पड़ी है, चल के देखा जाए। जहाँ चलिए, जरा सा हम चलते हैं, देखते हैं कि घर जो बना है उसका क्वालिटी क्या है। आइए आइए। हाँ, अब हम जरा सा घर का क्वालिटी दिखाते हैं। ये नज़ारा है, देखिए ये घर है और इसी में ये रहने को मजबूर हैं। हमारे साथ कई लोग हैं। अच्छा, जो घर बना भी है उसमें नीचे से मतलब वो कब गिर जाएगा। हाँ, आपको चारों तरफ झोपड़ी नज़र आता है। एक बुजुर्ग महिला हैं, बता रही हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या बता रही हैं? अच्छा, आपका भी झोपड़ी है? अब ये कब चाहिए मालिक है, यही झोपड़िया है ये वाला। हाँ, ओने कोना ने नुकवो, ओने कोना ने नुकवो, कने नुकाई बाल बच्चा के लेके। पानी पड़ा है ता पत्थर गिरतो तो आप जानवर एगो हवा से देखा अथिया ने रहा हो। अच्छा, ये हाँ हाँ। और ये इनका घर भी जरा सा देखते हैं, देखिए अंदर से। हाँ, नहीं ठीक है, हम देख लिए। हाँ, देखिए एक तरफ इधर सब मतलब झोपड़ी बना है और अब ये भी अंदर अंदर गिर रहा है, इनका आरोप है। और सामने आप देख सकते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब हाँ रो के अथी कर रही कोना कोनी बाल बच्चा के नुकावा ही सूप तारता दौरी तार कि एने बाबू बैठता एने ना पारता एने ना भींजमा हाँ। से कर रही हो। आप क्या करियो?
गरीब सरकार खाली योजना चला देती है, आप तक वो है? ता योजना चलाइए दिल कथिन की बड़ी सरकार दे था ते था केकरा दे जेकरा दे बड़का के दे था तू हाँ गरीब का के ना बड़के होते छोटका छोटके होती मालिक से हवा हिया और देख देख के तो लगा खेलना पड़ता है मामा। आय और क्या क्या संघर्ष करती हैं? यही संगार तो यही हवा हाँ और का कहियो हवा से तो देखते हैं ये दिखाते हैं ये युवा का कहियो और दुख का कहियो। तो बाल बच्चा पढ़ता उड़ता है? बाल बच्चा हमरा हवा नाती खाली हमरा बाल बच्चा बेटा ना हवा। अच्छा हाँ पढ़ा हो सब? पढ़ा सब जेने तेने बेटी पर चुन बीन के खाए निकाल जा तू जेने तेने। ये दर्द है मतलब गरीबों का कि किस तरीके से हम सिर्फ एक वानगी दिखा रहे हैं। सरकार को भी समझना चाहिए कि विकास किया जाता है, लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं उस घर को आप देखिए तो सही में रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर आवास योजना के नाम पर जो पैसा आ रहा है उसमें कैसे नीचे में अधिकारी से लेकर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो घालमेल करते हैं। मतलब गरीब आदमी के लिए या वो कहीं जाता है जो उसके सामने होता है, अगर वो अपना दुखड़ा सुनाता भी है तो उसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं होता। परिणाम होता है कि फिर सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं वो खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और कमीशनखोरी करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये मोहल्ला है जहां महिला से लेकर के पुरुष तक अपनी बातें कह रहे हैं। क्या आप लोग कभी प्रतिरोध नहीं करते इसका? प्रतिरोध किए हैं सर, ऐसा बात नहीं है। सबसे पहली बार तो जो भी यहाँ मुखिया बना है किसी चीज़ का सर्वे वगैरह होने आता है तो झोपड़ी वगैरह देखिए रहे हैं। अगर जो सही रिपोर्ट करके ले जाते हैं सही रिपोर्ट भी नहीं करते। नहीं रिपोर्ट कर रहा है सर। और सबसे बड़ी बात हम लोग के तो प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में नाम ही नहीं है, केवल इतना। अच्छा, ऐसा कैसे होता है? कुछ पता ही नहीं चलता है सर कि कैसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आखिर मुखिया जी हैं तो उनको भी बताना चाहिए ना। मतलब सिस्टम गूंगा और बहरा भी है। मतलब ये अपने दर्द से तड़पते हैं, अपनी बात कहते हैं, लेकिन कहा जाता ना काजू भुना प्लेट में भिस्की गिलास में राम राज उतर आया विधायक निवास में। अब इनकी जो स्थिति है इस पे सियासत तो खूब होती है, दलितों को बांट दिया गया, महादलित और दलित कर दिया गया, लेकिन अभी भी ये गरीबी की दलदल में इस तरह जकड़े हैं जिसका नमूना है कि एक जैसे एक महिला जैसा बता रही थी कि रात में पानी पड़ता है तो छुपने की जगह तक नहीं मिलती। अब बाकी आयुष्मान कार्ड की बात और जो बाकी सुविधाएं मिलने की बात है, हालांकि उसमें कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मिला, लेकिन काफ़ी लोगों की संख्या ऐसी है जिनका नाम आधार कार्ड या बाकी चीज़ों की वजह से उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती। सवाल यह है कि अगर मोदी सरकार गारंटी देती है तो गारंटी इसकी भी देनी होगी कि इन तक योजनाओं का लाभ सीधे सीधे पहुँचे। जिस तरीके से पैसा मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, जब भी मिला हो, अब वो धीरे धीरे घर गिरने लगा है। क्योंकि एक घर की आयु कितनी होती है, वो 20 या 25 साल। या अभी जो प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री मोदी भी दावे करते हैं कि हम गरीबों के दर्द को कम करने के लिए उनका जो प्राथमिक जो प्राइमरी स्टेज का जो उनके पास सुविधा होनी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी तो राशन के नाम पर दिया जाता है। नल जल योजना को लेकर के भी यहाँ काफ़ी लोग बता रहे हैं कि एक ही जगह पे है और पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। हालांकि मैं दिखाऊं कि यहाँ हैंडपंप भी है, हम बहुत कम जगहों पे। हालांकि जल नल योजना जो है, अच्छा देखिए ये नहीं चलता है। नहीं, ये क्या है? जल नल योजना है। अच्छा ये देखिए जल नल योजना का ये नमूना है जो बंद है, ये चलता नहीं है। क्या है ये? नल जल। अच्छा ये कब से बंद है? ये जब से दिया सर, जब से नहीं चल रहा है। हाल 2-3 को चलता है और सारी भी टोली जाम रहता है पानी बिना। अच्छा 2-3 चलता है, बाकी सारा जितना ये पूरा मोहल्ला जो है जाम रहता है ना? दे दिया है सर। हाँ खाली 2-3 को घर में दे दिया है, अपना 2-3 को चलता है, बाकी पूरी भी टोली साफा हुई। बिजली मिलती है?
बिजली तो जी मिलती है सर। बिजली मिलती है। ये हैंडपंप कौन लगाया? ये जो हम लोग के विधायक लगाया सर, जो अच्छा, विधायक। अच्छा, चापाकल जो वो लोग देते हैं, तो उससे आप लोगों को कुछ गर्मी में राहत है? उसको ही कई बार गए तब से मिला है। हाँ। हालांकि एकरे पर है 50 घर इसी पर है। घुसखोरिया हुआ है, हैं? इसमें भी लगता है कुछ थोड़ा सा घुसखोरिया होगा। आने वाला समय में एक आध महीने में हो सकता है ये भी सूखिए जाएगा। जिस तरह से हम लोग के मैंने मूवमेंट था कि कम से कम 200-250 फीट होना चाहिए था, लेकिन मैक्सिमम 150 फीट किया है। मतलब हर चीज में कमीशन खोरी है, हर चीज में भ्रष्टाचार है। अब एक चापाकल, अब बताइए कि उसके लिए कितना पैसा आता होगा। विधायक जी ने जिसको दिया वो पाइप में भी 50 घर हैं एक चापाकल पर। पाइप। देखिए ना सर, यहाँ सोमा तक एगो से कितना पानी जुटेगा इसको से। 50 घर एगो चापाकल है। इसमें भी कमीशन खोरी है। जितना इसको बोरिंग करना था उतना नहीं किया गया ना। ये 160 फीट किए कह रहा सर, और 200 फीट मांग हलन जे ना दिल के कलवा के आ का मांग है? मन कि जितना पानी जा हलन उतना मांग हले तो ना दिल काम अति करके। तो ये सूख जाता है, फिर कहाँ से लाते हैं पानी? तो देखो पानी चालू करता है अच्छी वाला सर, मशीन चालू करता है उसके ऊपर हम सब भरते हैं पानी। पूरी भिंटोली लाते हैं। कितना दूर से? वो है ना कुछ का पीपरा था, पीपर है। आधा कोस पड़ता है सर, आधा कोस से पानी लाते हैं सब। और वो कहता है कि हमारे पैदा हो बेचारा मगर पानी पी रहा जनता, सो बोलता है। तो वो उसी पर से भरते हैं सर। ये सबसे क्या जुटेगा पानी? ठीक है, आप देखिए। और मैं तो इन बातों को सरकार के जितने नुमाइंदा हैं, गरीबों के दर्द को समझना होगा। आखिर आज़ादी के इतने दिनों बाद भी अगर कोई सरकार यह दावा करती है कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार नहीं है, तो ये बेईमानी है। और बेईमानी इनके साथ हो रहा है कि घर से लेकर के राशन कार्ड से लेकर के सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं घपला किया जा रहा है। परिणाम यह होता है कि इन तक योजनाओं का लाभ ये ना रहल है, ना मिल रहा है। हाँ, काट दिया। तो वही खेल है कि आधार कार्ड और बाकी चीज़ों को लेकर कहीं नाम काट दिया गया, और नाम काटने की वजह से फिर इनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिन्हें लाभ मिला भी है उसमें भी भ्रष्टाचार है, उसमें भी कमीशन खोरी है। चलिए, इसी तरीके से इस सियासी सफ़र में, न्यूज़ फॉर नेशन के चुनावी सफ़र में हम पोल खोलते भी रहेंगे। और जो सरकार के सही, मतलब मोदी हों, प्रधानमंत्री हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन तक ये बातों को पहुँचना चाहिए और कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार पर हर कीमत पर रोक लगनी चाहिए। तब कहीं ना कहीं जाकर इन्हें योजनाओं का लाभ मिलेगा और इनके जीवन की सूरत बदलेगी।